समय प्रबंधन के मास्टर बने DTS डायनेस्टेक स्पार्क के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका DTS डायनेस्टेक स्पार्क में, जहां हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट तरीकों से समय का सही उपयोग करना। आज हम जानेंगे समय प्रबंधन के कुछ ऐसे मास्टर मंत्र जिनसे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत, ईट दैट फ्रॉग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह की शुरुआत कैसी होती है तो पूरा दिन वैसा ही जाता है? जी हाँ, अगर आपकी सुबह ऊर्जा और जोश से भरी होती है तो आपका पूरा दिन उत्पादक रहेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप ईट द फ्रॉग नियम को अपनाएं। इसका मतलब है कि दिन की शुरुआत अपने सबसे मुश्किल काम से करें। मान लीजिए आपको कोई कठिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, तो इसके बजाय उसे टालने के सुबह उठकर सबसे पहले उसी रिपोर्ट पर काम शुरू कर दें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन एक बार जब आप इस मुश्किल काम को पूरा कर लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन उत्पादक और सफल रहे तो ईट द फ्रॉग नियम को अपनाएं। मुझे विश्वास है कि आपको इसका बहुत फायदा होगा। 2 मिनट रूल, छोटे कामों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, अब जब आपने सुबह की शुरुआत ईट द फ्रॉग नियम से करके सबसे मुश्किल काम को निपटा लिया है, तो अब बारी है छोटे छोटे कामों से निपटने की। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन छोटे छोटे कामों को भी अपने सर पर सवार कर लें और उनमें ही उलझे रहें। यहाँ पर हमारा दूसरा मास्टर मंत्र काम आएगा, जिसे हम कहते हैं 2 मिनट रूल। इस नियम के मुताबिक अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। जी हाँ, उसे टालें नहीं, बल्कि उसी समय निपटा लें। इसलिए दोस्तों, 2 मिनट रूल को अपनाएं और इन छोटे छोटे कामों से तुरंत निपटें। आप देखेंगे कि इससे आपका काम भी जल्दी होगा और आपका मन भी हल्का रहेगा। पढ़ाई और काम में एकाग्रता बढ़ाएं। पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, आज की इस दुनिया में एकाग्रता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर तरफ इतनी बड़ी गतिविधि हो रही होती है कि हमारा मन भटकता ही रहता है। खासकर जब बात पढ़ाई या काम की हो तो एकाग्रता और भी जरूरी हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। इस तकनीक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक बहुत ही सरल तकनीक है जिसमें आपको अपने काम को 25 मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो आपको 25 मिनट काम करना है और फिर 5 मिनट आराम करना है। और ऐसे 4 बार करने के बाद आपको एक लंबा ब्रेक यानी 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करें, बिना किसी रुकावट के। इस दौरान अपना मोबाइल फ़ोन दूर रखें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और बस अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित करें। 25 मिनट बाद जब आपका टाइमर बजता है तो 5 मिनट का ब्रेक लें। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं और अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज से ही पोमोडोरो टेक्निक को अपनाएं। चैप्टर 4, दिन की शुरुआत, स्मार्ट तरीके से 135 नियम। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही भागदौड़ में लग जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सरल और प्रभावी नियम बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। इस नियम का नाम है 135 नियम। यह बहुत ही सरल है। इस नियम के मुताबिक आपको हर दिन की शुरुआत में अपने लिए कुछ काम तय करने होते हैं, लेकिन यह काम किसी भी तरह के नहीं होने चाहिए। आपको इन कामों को उनकी महत्वता के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटना होता है। एक बड़ा काम, 3 मध्यम काम और 5 छोटे काम। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है अपनी परीक्षा की तैयारी करना। तो आप अपने दिन का एक बड़ा काम यह तय कर सकते हैं कि आपको आज 5 घंटे पढ़ाई करनी है। इसके बाद आप 3 मध्यम काम तय कर सकते हैं जो पढ़ाई से संबंधित हो, लेकिन उतने ज़रूरी ना हो जितनी की पढ़ाई हो। जैसे कि आप तय कर सकते हैं कि आपको आज अपने नोट्स को दोहराना है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना है और अपने किसी दोस्त से कोई मुश्किल विषय पर चर्चा करनी है। अंत में आप 5 छोटे काम तय कर सकते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते। जैसे कि आप तय कर सकते हैं कि आपको अपने शिक्षक से कोई संदेह पूछना है, लाइब्रेरी से कोई किताब लेनी है, अपनी स्टेशनरी को व्यवस्थित करना है
अपने पढ़ाई के मेज को साफ करना है और अपने दोस्तों को अगले दिन होने वाले टेस्ट के लिए याद दिलाना है। चैप्टर 5, टालमटोल को ना कहें, द 5 सेकंड रूल। दोस्तों, क्या आप भी टालमटोल की आदत से परेशान हैं? क्या आप भी छोटे छोटे कामों को भी कल पर टाल देते हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस आदत को अपने ऊपर हावी न होने दें और इसे जड़ से खत्म करें। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीक बताने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं द 5 सेकंड रूल। यह तकनीक बहुत ही सरल है और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जब भी आपको कोई काम करने का मन न कर रहा हो या आप उसे टालने के बारे में सोच रहे हैं, तो बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें और फिर तुरंत उस काम को करना शुरू कर दें। जी हाँ, यह इतना आसान है। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, तो बस अपने आप से कहें 5 4 3 2 1 और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर आ जाए। या फिर मान लीजिए आपको कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल करना है जिसे आप टालते आ रहे हैं, तो बस 5 4 3 2 1 गिनें और तुरंत फ़ोन लगा दें। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ टाल-मटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही द 5 सेकंड रूल को अपनाएं और टाल-मटोल को अलविदा कह दें। चैप्टर 6, ध्यान भटकाने वाली चीजों को करें नजरअंदाज, बनाएं डू नॉट डू लिस्ट। दोस्तों, आज के समय में ध्यान केंद्रित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर तरफ से इतनी सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं कि हम अक्सर अपना ध्यान मुख्य काम से हटाकर अन्य जगह लगा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पहले से ही उन चीजों की एक सूची बना लें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, तो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डू नॉट डू लिस्ट की। डू नॉट डू लिस्ट एक ऐसी सूची होती है जिसमें हम उन सभी कामों को लिखते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, खासकर जब हम किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हों। यह सूची हमें उन कामों से बचाने में मदद करती है जो हमारा समय बर्बाद करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सूची में आखिर कौन कौन से काम शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ें आपका ध्यान सबसे ज़्यादा भटकाती हैं। लेकिन कुछ आम चीज़ें जो इस सूची में शामिल की जा सकती हैं, वो हैं सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना, बार बार ईमेल चेक करना, बिना मतलब के फ़ोन पर बातें करना, टीवी देखना, गेम खेलना या फिर ऐसे ही कोई और काम जो आपको आपके काम से भटकाता हो। डू नॉट डू लिस्ट बनाना और इसका पालन करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही आसान है। और एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 7, स्मार्ट बने, ज़्यादा काम करें। समझें 80-20 नियम को। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे ज्यादातर परिणाम हमारे कुछ ही प्रयासों का नतीजा होते हैं? जी हाँ, यह सच है। हम जितना भी काम करते हैं उसका 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से ही मिलता है। इसे ही कहा जाता है 80-20 नियम या परेटो प्रिंसिपल। यह नियम व्यवसाय, जीवन और समय प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय में 80% राजस्व 20% ग्राहकों से आता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी 80% का खुशी 20% रिश्तों से मिलती है। समय प्रबंधन के लिए 80-20 नियम यह समझने में मदद करता है कि हमारा ज्यादातर समय ऐसे कामों में खर्च होता है जिनका हमारे लक्ष्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर हम अपने 20% महत्वपूर्ण कामों की पहचान कर लें और उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, तो हम कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अपने सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपको करने हैं। दूसरा, हर काम के लिए सोचें कि यह कितना महत्वपूर्ण है और इसका आपके लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें और उन्हें पहले करें। 80-20 नियम को अपनाकर आप न सिर्फ अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि अपनी उत्पादकता को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज से ही इस नियम को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें और देखें कि आप कैसे अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करते हैं। चैप्टर 8, बड़े कामों से न घबराएं, उन्हें बांटें छोटे हिस्सों में। दोस्तों, क्या आपके मन में भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए आप दिन रात मेहनत करना चाहते हैं? लेकिन कभी कभी ये लक्ष्य इतने बड़े लगते हैं कि उन्हें देखकर ही हिम्मत जवाब देने लगती है।
ऐसा लगता है जैसे यह काम तो नामुमकिन है, इसे तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ज़रूरत होती है तो बस उसे करने की और उसे करने का सही तरीका ढूंढने की। आज मैं आपको एक ऐसी ही तकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसान बना देगी। ये तकनीक है बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे तो उसे तुरंत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। मान लीजिए आपको कोई किताब लिखनी है जो 500 पन्नों की है। अब 500 पन्नों की किताब लिखने का